नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला। 24 घंटे में ईरान ने बदला ले लिया। देर रात ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किए और इजराइल पर कई मिसाइल्स दागी हैं। सैकड़ों मिसाइल्स दाग कर रात के रात बदला ले लिया है ईरान ने। तो ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला और सैकड़ों मिसाइल्स दागे गए। ज्यादातर मिसाइल्स जो है वो रिहायशी इलाके में दागे गए हैं। आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। देर रात ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। आसमान से आती हुई ये मिसाइल्स आप देखें, रिहायशी इलाकों में गिरी हैं। आम नागरिकों को टारगेट किया गया है। तो जो तबाही हुई है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला। 24 घंटे में ईरान ने बदला लिया और देर रात ये कई हमले किए गए हैं। इजराइल पर अटैक जो जवाबी हमला था वो सामने आया है। 24 घंटे में ईरान ने बदला ले लिया है। आपको जानकारी हम दे दें कि 24 घंटे में बदला लिया है ईरानी हमले में। इजराइल को काफ़ी नुकसान, 50 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर। कई इमारतें ईरान के हमले में तबाह हुई है। इजराइल की सुरक्षा कवच को भेदा है ईरान ने इजराइल के। और आपको ये भी बता दें कि ईरान की ओर से कहा गया कि इजराइल की ओर से जो हमला किया गया उसे युद्ध माना जाएगा और हम कमज़ोर नहीं हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं उसी की बानगी है कि किस तरह से ईरान ने हमला किया है और इस अटैक को, इस बदले को नाम दिया है द प्रॉमिस 3। तो ऑपरेशन को नाम दिया गया है द प्रॉमिस 3, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आधी रात को जो अटैक किया गया, बदला लिया गया, उसकी तस्वीरें। हिमालय और अब ये तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं। इजराइल में जो तबाही का मंजर, कई शहरों में मिसाइल अटैक हुए हैं। इमारतों को टारगेट किया गया है। बाकायदा सुरक्षा कवच को भी भेदा गया है और रिहायशी इलाके आप देखिए, वहां टारगेट सेट किया गया था और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। तो ईरान की ओर से ये बदला लिया गया है। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुआ है। ईरानी हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये एक और बड़ा अपडेट आपको हम पहुंचा देते हैं। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुआ है और ईरानी हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में ही मिसाइल्स दागे गए थे और इन्हीं इलाकों को निशाना बनाया है। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
ईरान ने इजरायल को हाइपरसोनिक मिसाइलों से ऐसा जख्म दिया है कि तस्वीरें देखकर कोई भी थर्रा उठे। इजरायल के तेल अवीव, यरूशलेम में एक के बाद एक कई धमाके सुनाई और दिखाई दिए। युद्ध हालात में इजरायल पर ईरान का यह दूसरा हमला था, जिसमें इजरायल के आसमान में ईरान की मिसाइलें किसी तारे की तरह चमकती और कहर बरसाती नजर आईं। इजरायल के 2 अटैक के बाद ईरान का अटैक तय था। ऐसे में इजरायल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आए, पर तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो ईरान के हमले को रोक नहीं पाए। जरा देखिए कैसे ईरानी मिसाइल्स इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट हिट करते नजर आए, और इजरायली सिस्टम एक भी धमाका रोक नहीं पाया। ये तस्वीरें इजरायली रक्षा मंत्रालय मुख्यालय की है, जहां ईरान के हमले लगातार हुए और उसके बाद सब कुछ धुआं-धुआं होता नजर आया। बताया जा रहा है कि ईरान के जवाबी हमले में इजरायल में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई शहर तबाह हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने मिडनाइट स्ट्राइक करके इजरायल को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि इजरायल ने भी ईरान को युद्ध में गहरी चोट पहुंचाई है और अभी युद्ध समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है, यानी हमले अब भी होते रहेंगे। ईरान ने इजरायल का सुरक्षा कवच भेद दिया और इजरायल के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। आपको बता दें, ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं, तो रक्षा मंत्रालय पर हमला किया गया ईरान की ओर से और सुरक्षा कवच को भेद दिया गया। बता दें कि ईरान के हमले में काफी इमारतें तबाह हुई हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई है। और ईरान ने आबादी वाले इलाकों पर भी हमला किया है। ईरान के हमले में आम आदमी को निशाना बनाया गया। इस हमले में इजरायल के कई शहर तबाह हो गए, तो आबादी वाले इलाकों पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरान के हमले में आम आदमी को निशाना बनाया गया। हमले में इजरायल के कई शहर तबाह किए गए हैं। ईरान ने मिडनाइट स्ट्राइक के जरिए इजरायल को गहरे जख्म तो दिए ही हैं। धमाकों की आवाज और घायलों की बढ़ती संख्या बता रही है कि इजरायल में ईरान ने कितने बड़े धमाके किए, लेकिन ईरान ने न रुकने की अब कसम खाई है और साथ ही इजरायल के जवाबी हमले की धमकी पर इजरायल को और बड़ी चोट देने की धमकी देती है। इजरायली हमले का ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि रात के अंधेरे में इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम सहित कई बड़े शहरों पर ईरान के मिसाइल्स कोहराम मचाते और धमाके करते नजर आए। पर ईरान की माने तो बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के एक बड़े अधिकारी ने ऐलान किया है कि अगर इजरायल ने ईरान पर अब कोई जवाबी हमला किया तो तेहरान इजरायल में आर्थिक बुनियादी ढांचों और ऊर्जा स्रोतों पर ऐसा हमला करेंगे जो दुनिया देखेगी। हालांकि ईरान ने देर रात हमले में ही इजरायल को धुआं-धुआं करके अपनी ताकत दिखा दी है। तेल अवीव जिला पुलिस कमांडर के अनुसार इजरायल के दूसरे सबसे बड़े शहर में ईरान ने कई तरह के रॉकेट्स दागकर कई खास इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। बड़ी बात है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी साफ संदेश दे दिया है कि इजरायली सरकार को उसकी गलती यानी ईरान पर हमले की बड़ी सजा मिलकर रहेगी। यानी उधर नेतन्याहू ने हुंकार भरी है तो इधर खामेनेई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध भयंकर होने वाला है। और ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से दागी गई। आपको बता दें, सबमरीन से भी मिसाइल्स दागी गई थी। तो ये रात की तस्वीरें हैं जब इजरायल पर बड़ा अटैक किया गया। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था और ये हाइपरसोनिक मिसाइल से दागी गई थी इजरायल पर। सबमरीन से भी मिसाइलें दागी गई थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे तेल अवीव में कैसी कयामत की ये रात रही है। रक्षा मंत्रालय पर भी हमला हुआ है, कई इमारतें तबाह हुई हैं क्योंकि रिहायशी इलाके पर भी हमला किया है। और ईरान ने ऑपरेशन का नामकरण किया है ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। बता दें कि इजरायल के 4 से ज्यादा शहर इस ऑपरेशन के तहत तबाह कर दिए। इजरायल ने ईरान पर कई हमले कर उसे गहरी चोट जरूर दी है, लेकिन ईरान ने भी इजरायल को घुटनों पर ला दिया है और ईरान ने हवा से लेकर समंदर से ऐसी मिसाइल्स बरसाई कि उसके हमले के सामने इजरायल की
तकनीकी भी फेल नजर आई है। ईरान ने इजराइल के फाइटर जेट से लेकर उसकी बड़ी इमारतों को राख कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें इजराइल के फाइटर जेट्स के मलबे में तब्दील होने की हैं। ईरान के हमलों के जवाब में जब इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स तैयार किए तो ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से उनके फाइटर्स को तबाह कर दिया। ईरान ने इजराइल को एक नहीं बल्कि कई चोटें दी। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर हाइफा को भी निशाना बनाया और कई धमाके की ईरान की तैयारी की एक तस्वीर और देखिए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान की सबमरीन्स से इजराइल की ओर मिसाइल एक बाद एक कई मिसाइल दागे जा रहे हैं। इजराइल को चोट पहुंचाने की ईरान की तैयारी को आप इससे भी समझ सकते हैं कि उसने इजराइल की महत्वपूर्ण इमारतों के साथ ही तेल अवीव में मौजूद इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को भी निशाना बनाया। और इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि इजराइल में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया और ईरान सटीक हमले करने में सफल रहा। जरा इजराइल की राजधानी से लेकर तेल अवीव तक बज रहे इन सायरनों की आवाज सुनिए। कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमला कर उसे घुटनों पर लाने की कोशिश की थी, पर ईरान ने 24 घंटे बीतने से पहले ही अपने ऐलान के अनुसार इजराइल को धुआं करके उसे घुटने पर ला दिया। हालांकि आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो ईरान को उनके नागरिकों पर हमला करने से रोकेगा, पर खबरों के अनुसार ईरान ने इजराइल के रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी आईडीएफ के दावे एक तरह हैं तो ईरान के हमले की तस्वीरों की सच्चाई एक तरफ है। और हमले में ईरान की कई मिसाइल्स तबाह हुई हैं। आपको बता दें, आयरन डोम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और नष्ट किया। तो ये एक और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमले में ईरान के कई मिसाइल्स को तबाह भी किया गया है, क्योंकि आयरन डोम ने इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था और हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। ईरान पर इजराइल के हमले फिर शुरू हुए हैं। ईरान की राजधानी में इजराइल के धमाके, कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। नेतन्याहू खामेनेई की बड़ी धमकी सामने आई है। इजराइल ने बड़ी गलती कर दी, खामेनेई की ओर से कहा गया है। और यह भी कहा गया कि ईरान के लोग आजादी के लिए सामने आए। नेतन्याहू की ओर से यह कहा गया है कि ईरान के लोग आजादी के लिए सामने आए, ये अपील की गई है। तो ये देखिए धमकी दी गई है नेतन्याहू और खामेनेई की ओर से, दोनों की ओर से जो धमकी दी गई है वो आपको बता रहे हैं। यरूशलेम से लेकर रमतगंज तक इजराइल के कई बड़े शहरों में ईरान के हमले ने जो तबाही मचाई, उसके बाद की तस्वीरें हैरान कर देंगी। बड़ी बड़ी इमारतें राख हो चुकी हैं। रात भर सायरन सुनाई दिए तो वहीं अब वहां रेस्क्यू और राहत पहुंचाने का काम जारी है। तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें इजराइल की हैं, जहां ईरान के हमलों के बाद राहत और बचाव काम जारी है। ये इजराइल का यरूशलेम और तेल अवीव के बाद एक और बड़ा शहर है। जहां ईरान ने धमाके किए तो अब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राहत पहुंचाई जा रही है। जरा तेल अवीव में हुए नुकसान को देखिए। तेल अवीव इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ऐसे में इजराइल को सबसे गहरी चोट पहुंचाने के लिए ईरान ने कई फेज में अटैक किए और 100 मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि ईरान ने हर दूसरे तीसरे मिनट पर मिसाइल फायर करके इजराइल को संभलने का मौका तक नहीं दिया। यरूशलेम से लेकर इजराइल के कई बड़े शहरों में ईरान ने कई धमाके किए, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जरा देखिए कैसे ड्रोन और सबमरीन के जरिए ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। जाहिर है हमला खत्म हुआ है तो अब रेस्क्यू के साथ ही राहत और बचाव का काम भी तेज है और इन तस्वीरों में यही नजर आ रहा है। और ईरानी हमले के बाद फिलिस्तीन में जश्न मना है। फिलिस्तीन के लोगों ने तालियां बजाई हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं जो आपको दिखा देते हैं। तो ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किए और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, फिलिस्तीन में इसका जश्न मना है।
तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने 24 घंटे में अपना बदला लिया है। इजरायल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के 6 सैन्य अड्डे तबाह हुए हैं, 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है, 4 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं, कुल 78 लोगों की मौत हुई है, 329 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जब ईरानी मिसाइलें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजरायल की ओर उड़ रही थीं, ईरान को दिए एक संदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा, इजरायल हमले करके बच नहीं सकता और न ही उसे ऐसा लगना चाहिए कि सब खत्म हो गया है, बल्कि इजरायल ने तो अब युद्ध छेड़ दिया है। यानी खामेनेई ने साफ कर दिया है कि युद्ध अब भारी होगा। इजरायल के ईरान पर हमले के बाद ये मैसेज ऐसे समय दिया गया जब ईरान इजरायल के शहरों और बड़े ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा था, धमाके कर रहा था। हालांकि खामेनेई के संदेश से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक संदेश ईरान के लोगों के लिए जारी किया था, जिसमें उन्होंने इजरायल की तरफ से ऑपरेशन लॉयन शुरू करने का ऐलान किया था। इजरायल ने इस ऑपरेशन के पीछे इजरायल ईरान की तरफ से आने वाले परमाणु खतरे और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करना बताया था, पर अब दोनों तरफ से युद्ध का जैसे ऐलान हो गया है। अब कौन कितना ताकतवर है, कौन किस पर भारी है, इसकी नुमाइश चल रही है। मिसाइलें दोनों तरफ से दागी गई हैं, तबाही दोनों तरफ हुई है। अब इस युद्ध का रुख क्या होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ना इजरायल रुकने को तैयार और ना ईरान अब रुकने की तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता का ऐलान, ईरान कोई नरमी नहीं दिखाएगा, खामेनेई की ओर से कह दिया गया है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इजरायल ने युद्ध छेड़ दिया है और अब ईरान किसी तरीके की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी इजरायल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. इजरायल के पीएम का बयान सामने आया है, ईरान की धमकी पर एक्शन लिया है और परमाणु खतरे को दूर करने के लिए यह हमला किया गया है, नेतन्याहू की ओर से कहा गया है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि नेतन्याहू ने पीएम से फोन पर बात की है, पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और जर्मन चांसलर और मैक्रो से भी उन्होंने बात की है। इजरायल ने जब ईरान पर हमले किए तो ईरान ने भी जवाबी हमले कर इजरायल में कई धमाके किए। ईरान के इजरायल पर हमले के साथ ही ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर भीड़ ने झंडे लहराए और जश्न मनाया। जश्न की ऐसी ही तस्वीरें यमन में भी नजर आई, जहां इजरायल पर ईरान के हमले की खुशी सबके चेहरे पर नजर आई। एक तरह ईरान इजरायल के बड़े शहरों पर हमले कर रहा था, तो वहीं यमन के शहर सादा में एक बड़े स्क्रीन पर इसका लाइव प्रसारण करके वहां लोग जश्न मना रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। लेबनान भी इजरायल के खिलाफ लंबे समय से जंग लड़ रहा है, ऐसे में बेरूत से भी जश्न की तस्वीरें सामने आईं। फिलिस्तीनी भी ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान तालियां बजाते और जश्न मनाते नजर आए। एक तरफ इजरायल में धमाके हो रहे थे, तो वहीं गाजा में इसे लेकर बड़े जश्न की तस्वीर सामने आई। हमले चाहे किसी भी देश पर हों, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, पर इजरायल पर ईरान के हमले का जश्न लेबनान से लेकर यमन तक और गाजा से लेकर ईरान तक इसलिए है क्योंकि ईरान इन सभी से युद्ध के मोर्चे पर रहता है। इनमें गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, तो फिलिस्तीन भी इजरायल के खिलाफ है। ऐसे में दुश्मन देश इजरायल पर हमले के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के सैन्य अधिकारी का ऐलान कि इजरायल अब हमला किया तो खैर नहीं, हम आर्थिक बुनियादी ढांचों पर हमला करेंगे, ऊर्जा स्रोतों को नष्ट कर देगा ईरान। तो जो इजरायल के ऊर्जा स्रोत हैं उनको नष्ट करने की धमकी दी है ईरान ने। इजरायल पर हमले के बाद खामेनेई का पोस्ट सामने आया है, इजरायली सरकार को गलती की सजा मिलेगी, ईरान पर हमले की हम बड़ी सजा देंगे।
ईरान के हमले में फाइटर जेट तबाह हुए हैं। इजराइल के 2 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। तो ईरान ने जो जवाबी हमला किया, जो बदला लिया, उसमें इजराइल के 2 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। कई हमलों को रोकने में आयरन डोम नाकाम साबित हुआ। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। कई जगहों पर ईरान के सटीक हमले सफल हुए हैं। के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने ईरान पर करीब 200 फाइटर जेट से एक साथ हमला किया। हमले के बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के निशाना बनाते हुए हमला किया, जिसकी पुष्टि ईरान और इजराइल दोनों देशों ने की। इजराइल ने ईरान पर 300 से ज्यादा हमले किए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में ईरान के 20 से ज्यादा टॉप जनरल मारे गए। कई रिवॉल्यूशनरी गार्ड ठिकाने तबाह कर दिए गए। इजराइल ने जिन इलाकों को टारगेट किया, वहां कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह हमला कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दरअसल इजराइल को खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत ज्यादा करीब था। इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल की इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक हर जगह चिंता। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है?